हेलो गाइस, आई एम सुमिर पुदार एंड यू आर वाचिंग प्ले केमिस्ट्री। सो गाइस, आज हम स्टडी करने वाले हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। सो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में हम स्टडी करने वाले हैं बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो आप देख सकते हो कि ये हमारा कंपाउंड कैसा है। ये हमारा एक कंपाउंड है जिसमें यहाँ पे है एक मेन ब्रिज। ये हमारा जो मेन ब्रिज है इसे हम कहते हैं ब्रिज हेड। अब इस ब्रिज हेड के आसपास दो ब्रिजेस है, एक ब्रिज ये है और दूसरा ब्रिज ये है। तो इन सारे कंपाउंड्स को हम कहते हैं बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स, क्योंकि यहां पे हमारे पास दो साइकिल बन रहे हैं, एक साइकिल इधर बन रहा है और एक साइकिल इधर बन रहा है। अब हमारे को इसी की नेमिंग करनी सीखनी है। तो जो भी बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं बाईसाइक्लो वर्ड। तो यहां पे हम यूज करते हैं बाईसाइक्लो। तो कहीं पे भी हम बाईसाइक्लो वर्ड देखेंगे तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी नंबरिंग कैसे होती है। अब इसकी नंबरिंग होती है यहां से, ये जो ब्रिज वाला ब्रिज हेड है ये ब्रिज हेड है, और यहां से हम पहली नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। फिर नंबरिंग करते करते हम क्या करेंगे, सेकेंड नंबरिंग इधर, थर्ड नंबरिंग इधर, फोर्थ नंबरिंग इधर। तो इस तरीके से हमने इसकी नंबरिंग कर दी। अब हमारे को देखना है कि ये पहले साइकिल में कितने कार्बन्स है। तो ये जो पहला साइकिल है इस ब्रिज में हमारे पास है एक कार्बन, और अगर हम इस ब्रिज को देखें तो यहां पे है हमारे पास सिर्फ एक कार्बन। तो यहां पे भी है हमारे पास एक कार्बन। अब अगर हम यहां पे देखें ब्रिज में, तो ब्रिज में हमारे पास कितने कार्बन है। ब्रिज बना हुआ है यहां से लेके यहां तक। अब बीच में हम देखें तो कोई भी कार्बन नहीं है। तो ये जो ब्रिज है इसमें है 0 कार्बन। ये क्या है, ये दोनों डायरेक्टली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। यहां पे 0 कार्बन। अब हम करते हैं इसकी नेमिंग। तो नेमिंग के लिए अब हमारे को देखना है कि इसमें टोटल कितने कार्बन है। टोटल कार्बन है यहां पे 4, 1 2 3 एंड 4 कार्बन। और जब भी 4 कार्बन हो और सिंगल बॉन्ड्स हो तो हम क्या यूज करते हैं, 4 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड्स के लिए हम यूज करते हैं एन। तो यहां पे हम यूज करेंगे ब्यूटेन। अब हम इसका पूरा नाम देखते हैं। इसे हम लिखेंगे बाई साइक्लो 1.1.0 ब्यूटेन। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये हुआ एक बाईसाइक्लिक कंपाउंड, तो इसलिए हमने लिखा इसमें क्या, बाईसाइक्लो। अब यहां पे क्या है, पहले ब्रिज में है एक कार्बन, दूसरे ब्रिज में है एक कार्बन, और तीसरे ब्रिज में था 0 कार्बन। सो हमने लिखा 1 1 0, ठीक है। और फिर बाद में हमारा ये जो पूरा ओवरऑल कंपाउंड है उसे हम क्या कहते हैं, ब्यूटेन। सो हमारा यहां पे नाम बन चुका है बाईसाइक्लो 1,1,0 ब्यूटेन। गाइस, अब हमारे पास ये दो कंपाउंड्स है, पहला ये और दूसरा ये। अब इन दोनों का हमारे को नॉमेनक्लेचर करना है। सो अब हमें देखना है कि इसका नॉमेनक्लेचर कैसे होगा। तो सबसे पहली बात जो हमें ध्यान में रखनी है कि ये दोनों के दोनों बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं जिसमें 2 साइकिल बनते हो। तो आप देख सकते हो कि यहां पे एक साइकिल बन रहा है और यहां पे दूसरा साइकिल बन रहा है, और इसी तरीके से यहां पे क्या है, एक साइकिल यहां और एक साइकिल यहां। तो यहां पे भी 2 साइकिल्स बन रहे हैं। सो ये हुए दोनों बाईसाइक्लिक कंपाउंड। तो जैसा हमने पहले किया है बिल्कुल वैसा ही यहां पे भी होने वाला। सो यहां पे जो हमारा ब्रिज हेड है यहां से हम इसका स्टार्ट करेंगे नंबरिंग। तो मैंने एक यहां से स्टार्ट कर दिया नंबरिंग फर्स्ट। अब हमारे को नंबरिंग कहां से करना है, नंबरिंग मैं इधर से भी कर सकता हूं, नंबरिंग मैं इधर से भी कर सकता हूं, पर मैं नंबरिंग कहां से करूंगा, जो हमारा लॉन्गेस्ट ब्रिज है। तो ये हमारा लॉन्गेस्ट ब्रिज है ये वाला, फिर उसके बाद है ये शॉर्टेस्ट ब्रिज। सबसे पहले लॉन्गेस्ट ब्रिज आ गया ये। तो नंबरिंग ऐसे होगी 2 3 4 5। अब आगे हम देखें, अब हमारे को इसकी नंबरिंग करनी है। तो यहां पे आ गया हमारा 6th कार्बन, और यहां पे अगर हम देखें अब जब पूरा हो जाएगा तो हमारे को ब्रिज हेड की नंबरिंग करनी है। तो ब्रिज हेड में आ गया ये 7वां कार्बन। अब हमारे को पता है कि ये स्टार्ट कहां से होगा, ये स्टार्ट होगा बाईसाइक्लो से। तो इसे हम लिख देते हैं बाईसाइक्लो, ठीक है। अब इसके बाद हमारे को नंबरिंग करनी है, हमें काउंट करना है कि कितने कितने हमारे एटम्स है ब्रिज में। तो ये जो हमारा लॉन्गेस्ट बन रहा है इसमें है 1
2 3, तो हमने सबसे पहले लिख दिया 3। फिर बाद में हमें देखना है इसका, तो यहां पे कितने हैं, 1 कार्बन, तो यहां पे इस ब्रिज में है 1 कार्बन 1। फिर हमें ब्रिज हेड में देखना है, तो ब्रिज हेड में है 1 कार्बन, तो यहां पे लिख दिया 1। अब आगे हम देखें तो ये वाले कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, जिसमें 7 कार्बन हो, हेप्टेन। तो ये हो गया, तो ये बन गया बाईसाइक्लो 3.1.1 हेप्टेन। अब इसी तरीके से हम इसको देख लेते हैं, तो यहां पे हमारा ब्रिज हेड है ये वाला, ठीक है। और नंबरिंग हम कहां से कर सकते हैं, नंबरिंग हम कहीं से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों जो साइकिल है दोनों सेम है, दोनों में इक्वल नंबर ऑफ कार्बन है। सो स्टार्टिंग हम करेंगे यहां से, फर्स्ट कार्बन, देन वी विल गो टू हियर, यहां पे होगा सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स्थ कार्बन। अब इधर हम करते हैं तो हो जाएगा 7, 8, 9 एंड 10। ये वाले कंपाउंड को हम कहेंगे बाईसाइक्लो। अब हमारे को देखना है कि ये वाले चेन में कितने कार्बन है, यहां पे 1 2 3 एंड 4। अब इधर देखते हैं 1 2 3 एंड 4, यहां पे भी 4, और ये जो ब्रिज हेड है यहां पे कितने हैं, 0। तो ये हो गया बाईसाइक्लो 4 4 0। अब जो हमारा 10 कार्बन का, हमारा 10 का होता है, उसे हम क्या कहते हैं, डेकेन। तो इसका नाम आ जाएगा डेकेन। तो ये बन गया बाईसाइक्लो 440 डेकेन। सो दिस इज आवर कंपाउंड। अब चलते हैं हम आगे थोड़े और कॉम्प्लेक्स से नॉमेनक्लेचर्स पे। सो गाइस, अब हमारे पास ये कंपाउंड दिया हुआ है, ये कंपाउंड दिया हुआ है हमें 3D में। अब ये जो 3D कंपाउंड है ये कैसा है, ये हमारे पास एक रिंग, ये है दूसरा रिंग, और ये रहा मेन ब्रिज, ये हमारा ब्रिज हेड। तो ये 3 डायमेंशन में बना हुआ है। सो इसके लिए आप एनिमेशन देख सकते हो कि ये किस तरीके का स्ट्रक्चर है। सो अब हम इसे रीड्रॉ कर लेते हैं। तो ये क्या है, यहां पे एक रिंग है, ये दूसरा रिंग है ये, और जो ब्रिज हेड है वो 3 डायमेंशन, ये क्या है, आउट ऑफ प्लेन जा रहा है। तो यहां पे देखते हैं लॉन्गेस्ट चेन में यहां से नंबरिंग 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। अब इसी स्ट्रक्चर को मैं रीऑर्गेनाइज करके यहां पे ड्रॉ कर देता हूं। तो ये कैसा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 6। तो यही जो स्ट्रक्चर है इसको मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। तो ये बन चुका है हमारा। अब ये है हमारा ब्रिज हेड, तो ब्रिज हेड को हम यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आ गया 7 कार्बन। तो ये ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, दोनों क्या है, सेम स्ट्रक्चर। तो इसको हम कहेंगे 3D वर्जन और इसको हम कहेंगे 2D वर्जन। अब यहां पे हम करते हैं एक और स्ट्रक्चर। यहां पे हमने क्या किया, हमने यहां पे एक साइड चेन लगा दिया, और ये कहां पे गया, मेन ब्रिज पे। तो हम यहां पे एक साइड चेन लगा देते हैं, ठीक है। ये मेन ब्रिज पे मैंने एक साइड चेन लगा दिया, तो मैंने यहां पे मेन ब्रिज पे साइड चेन लगा दिया। तो एक ये स्ट्रक्चर है। अब हमारे को करना है इसका नेमिंग। तो नेमिंग के लिए हमें पता है कि क्या होगा, तो इसकी नेमिंग हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है साइड चेन। साइड चेन है 7th पोजीशन पे, और ये क्या है, मिथाइल। तो ये हो गया 7 मिथाइल। फिर ये है एक बाईसाइक्लो कंपाउंड, तो हम यहां पे लिखेंगे बाईसाइक्लो। फिर उसके बाद हम करेंगे नंबरिंग चेन्स की। तो एक नंबरिंग होगी यहां से 1 2 कार्बन्स। फिर इस वाले चेन में है 2 कार्बन्स। फिर जो मेन ब्रिज है यानी कि ब्रिज हेड, यहां पे है 1 कार्बन। तो ये हो गया 7 मिथाइल बाईसाइक्लो 221। अब आगे
टोटल इसमें है 7 कार्बन्स, और जब भी 7 कार्बन होता है तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, हेप्टेन। तो ये हो चुकी है इसकी नेमिंग, ये है 7 मिथाइल बाईसाइक्लो कंपाउंड 2, 2, 1, फिर बाद में 7 कार्बन तो हेप्टेन। सो गाइस अब हम करने जा रहे हैं ये वाला कंपाउंड। इस कंपाउंड में हमारे पास स्पेशल क्या है कि इस कंपाउंड में हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट है। ये आप देख सकते हो कि ये है क्लोरो, ये है हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट। और जब हम इसे इस बाईसाइक्लिक कंपाउंड पे लगाएंगे तो इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा। अब हमारे को देखना है कि नंबरिंग कहां से शुरू होगी। नंबरिंग स्टार्ट होती है जो कॉमन ब्रिज है वहां से, तो यहां पे आएगा फर्स्ट नंबर। अब हमें देखना है कि यहां पे ब्रिज हेड कौन सा होगा। तो ब्रिज हेड जो मेन ब्रिज है वो कौन सा होगा। हमारा जो मेन ब्रिज होगा उसमें कम कार्बन्स होंगे। तो ये जो मेन ब्रिज है, वैसे तो हम क्या सोचते हैं कि ये जो बीच वाला ब्रिज है ये होगा मेन ब्रिज, बट यहां पे हमारा मेन ब्रिज है ये वाला। अब ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पे सबसे कम कार्बन, इस वाले ब्रिज में सबसे कम कार्बन, जिसके कारण से हमने इसे मेन ब्रिज मान लिया। अब इस मेन ब्रिज से एक रिंग ये बन गया और इसी मेन ब्रिज से एक ये रिंग बन गया। सो अब हमारा ब्रिज हेड है ये वाला, ठीक है। और ब्रिज हेड की नंबरिंग हम करते हैं सबसे लास्ट में। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट रूल क्या है कि हमें नंबरिंग सबसे लंबे चेन की करनी है। अब इसके बाद रूल क्या है कि हमें नंबरिंग सबसे लॉन्गेस्ट चेन की करनी है। तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन हुआ ये वाला, ये है सबसे लंबा चेन। तो यहां पे आ गया सेकंड नंबर, यहां पे आ गया थर्ड, एंड यहां पे फोर्थ, एंड यहां पे फिफ्थ। अब हमें देखना है नेक्स्ट चेन। तो हमारा नेक्स्ट चेन है होगा ये। तो इसमें आ गया 6th कार्बन, इधर आ गया 7th कार्बन, और सबसे लास्ट में हम किसको नंबरिंग देते हैं, ब्रिज हेड को। तो ये है हमारा ब्रिज हेड। तो यहां पे आ गया 8। तो ये बन चुका है हमारा, तो ये हो चुका है हमारा नंबरिंग। अब हम देखेंगे कि ये जो हमारा सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग है, लॉन्गेस्ट चेन में कितने हैं, 1, 2 और 3। तो यहां पे होंगे 3, और फिर बाद में हम देखते हैं उसके नेक्स्ट वाला चेन। तो नेक्स्ट वाले चेन में 1 और 2, तो यहां पे आ गया 2। अब अगर हम देखें लास्ट में, तो लास्ट में हम नंबरिंग किसकी करते हैं, ब्रिज हेड की। तो ब्रिज हेड में है सिर्फ 1 कार्बन, तो यहां पे आ गया 1। तो ये बन गया इसका 3, 2, 1। सो अगर हम यहां पे देखें तो यहां पे भी हमने क्या लिखा है, 3, 2, 1, यानी कि जो हमारा मेन ब्रिज है उसमें है 3 कार्बन, फिर उसके बाद जो दूसरा ब्रिज है उसमें है 2 कार्बन, और जो मेन ब्रिज है, ब्रिज हेड है, उसमें है 1 कार्बन। तो ये आ गया 3, 2 एंड 1। अब यहां पे देखिए तो हमारे पास टोटल कार्बन्स कितने हैं, 8, और जब भी 8 कार्बन होते हैं तो उसमें हम लिखते हैं ऑक्टेन। तो हमने यहां पे लिख दिया ऑक्टेन। सो ये भी ठीक है। अब इसके बाद ये वाला कंपाउंड कौन सा है, ये वाला कंपाउंड है बाईसाइक्लो। तो बाईसाइक्लो लिख दिया, और सबसे आगे हम क्या लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है यहां पे, क्लोरो, और क्लोरो की पोजीशन क्या है, 8। तो हमने यहां पे लिखा हुआ है 8 क्लोरो। तो ये बन गया 8 क्लोरो बाईसाइक्लो 3, 2, 1 ऑक्टेन। सो ये हो गया इसका नॉमेनक्लेचर। सो गाइस अब हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें सब्स्टिट्यूएंट भी है और हमारे पास डबल बॉन्ड भी है, ठीक है। अब ये भी क्या है, बाईसाइक्लिक कंपाउंड, एक साइकिल इधर एक साइकिल इधर। अब हमारे को इसका करना है नॉमेनक्लेचर। तो सबसे पहली बात हमारे को देखना है इसमें मेन ब्रिज यानी कि ब्रिज हेड। अब जो ब्रिज हेड होता है उसमें होना चाहिए सबसे कम कार्बन्स। तो आप देख सकते हो कि ये जो है इसमें है 0 कार्बन्स। तो ये वाला हो गया हमारा ब्रिज हेड, और इसके साथ लग गए 2 रिंग्स। अब हमारे को करनी है इसकी नंबरिंग। तो नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे यहां से। सो फर्स्ट नंबर यहां पे आ गया, और नंबरिंग हम कहां से करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन से। तो लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है इधर से। तो यहां से आ गया यहां पे सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर एंड सिक्स्थ नंबर। फिर इसके बाद हम नंबरिंग कहां पे करेंगे, इसके बाद हम नंबरिंग करेंगे इस रिंग की। तो यहां पे आएगा 7th एंड यहां पे आएगा 8th। तो ये आ गया 7th, ये आ गया 8th। अब ब्रिज में देखें तो हमारे पास क्या है, 0। तो अब हम देखते हैं यहां पे क्या है, इस वाले में है हमारे पास 1, 2, 3 एंड 4। यहां पे हमारे पास 4 कार्बन्स। इस वाले चेन में है हमारे पास 1, 2। तो यहां पे आगे 2, और ये जो हमारा मेन ब्रिज है इसमें है 0। तो आप देख सकते हो इसके बीच में 0 कार्बन।
तो इसको हम बोलेंगे, तो ये आ जाएगा बाईसाइक्लो 420। अब ये बाईसाइक्लो 420 हो गया। अब यहां पे टोटल कितने कार्बन है? 8 कार्बन। और 8 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? ऑक्टेन। तो यहां पे हम लिख देते हैं ऑक्टेन। और साथ में हमारे को यहां पे क्या दिख रहा है? सब्स्टिट्यूएंट। तो ये है हमारा सब्स्टिट्यूएंट 8th पोजीशन पे। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? 8 क्लोरो। तो इसे हम लिखेंगे 8 क्लोरो। अब ये वाला आप सोच रहे होगे कि ये सही है कि गलत, तो ये वाला है गलत, ये वाला सही नहीं हुआ है। अब ये सही क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि यहां पे हमारे पास डबल बॉन्ड भी था, और जब भी हमारे पास डबल बॉन्ड आता है तो हम क्या लिखते हैं? ईन। हम एन नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं ईन। तो यहां पे एन नहीं आएगा, यहां पे आएगा ईन। अब ईन कहां पे है? 2nd पोजीशन पे। तो हम लिखेंगे 2 ईन। तो ये बन गया 8 क्लोरो बाईसाइक्लो 420 ऑक्ट 2 ईन। तो ये बन चुका है हमारा कंपाउंड। सो गाइस, अब हमारे पास ये वाला कंपाउंड है जिसमें हमारे पास साइड चेन्स है। आप देख सकते हो, ये है एक साइड चेन। ये हमारा एक कार्बन है जिसपे एक साइड चेन इधर, एक साइड चेन इधर, ठीक है। और हम यहां पे देखें तो ये है हमारा एक कार्बन, और इस कार्बन पे क्या लगा हुआ है? ऑक्सीजन। तो ये हमारा कीटोन वाला एक फंक्शनल ग्रुप है, CO, है ना। तो हमारे को इसका करना है नॉमेनक्लेचर। नंबरिंग हम देखें तो नंबरिंग हम कहां से करते हैं? मेन ब्रिज से। ये है मेन ब्रिज, यहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। और अब हम नंबरिंग इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। तो हम नंबरिंग के लिए प्रेफर क्या करेंगे कि हम नंबरिंग यहां से करें। अब नंबरिंग हम यहां से इसलिए करेंगे क्योंकि यहां पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो ये आ गया 2, 3, 4। फिर बाद में यहां पे करते हैं नंबरिंग कंटिन्यू 5 और 6। फिर इसके बाद एंड में ब्रिज। तो ये आ गया 7th। तो यहां पे आ गया हमारे पास 7 कार्बन। अब हम देखते हैं कि इन रिंग्स में कार्बन कितने थे। इस वाले रिंग में टोटल कार्बन थे 1, 2, और यहां पे कितने थे? 1, 2, ठीक है। और यहां पे इस वाले ब्रिज में कितने थे? 1। तो ये आ जाएगा 2, 2, 1। अब करते हैं हम बाकी इसकी नेमिंग। तो यहां पे जो हमारा मेन रिंग बन रहा है उसमें टोटल 7 कार्बन है। तो टोटल यहां पे है 7 कार्बन, और 7 कार्बन के लिए हम लिखते हैं हैप्टेन, ठीक है। 7 कार्बन वाले के लिए लिखते हैं हम हैप्टेन। पर यहां पे हम देख सकते हैं कि यहां पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है CO, कीटोन। जो कीटोन होता है उसके लिए हम क्या लगाते हैं? ओन। तो हमें करना है साथ में ओन, ठीक है। अब जब भी हम वॉवल डालेंगे तो यहां से एक वॉवल कट होगा, तो ये ई यहां से हट जाएगा, ठीक है। अब साथ में क्या है? यहां पे है ये 2nd पोजीशन पे, तो हमारे को क्या लिखना होगा? 2nd पोजीशन पे है ओन। तो यहां पे हम लिख रहे हैं हैप्टेन 2 ओन। अब हम यहां पे बात करते हैं साइड चेन्स की। तो यहां पे जो साइड चेन्स है वो है ये और ये। तो ये वाले जो होते हैं इन्हें हम कहते हैं मिथाइल ग्रुप। तो एक मिथाइल इधर, दूसरा मिथाइल इधर, तीसरा मिथाइल इधर। तो यहां पे है टोटल 3 मिथाइल्स, और जब भी 3 मिथाइल्स होते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं ट्राई मिथाइल। तो ट्राई मिथाइल हमने लिख दिया। अब इसके बाद हम देखते हैं इसके लोकेंट्स। तो अब यहां पे देखते हैं कि ये मिथाइल ग्रुप हमारा 1st पोजीशन पे, दूसरा मिथाइल ग्रुप 7th पोजीशन पे, तीसरा मिथाइल ग्रुप भी 7th पोजीशन पे। तो इसके लोकेंट्स क्या हो जाएंगे? 1, 7, 7। तो ये आ जाएगा 1, 7, 7 ट्राईमिथाइल। अब सबसे पहला काम होता है सब्स्टिट्यूएंट लिखना। तो सब्स्टिट्यूएंट तो हमने लिख दिया। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे? बाईसाइक्लो। सो हमने लिख दिया यहां पे बाईसाइक्लो। अब हम यहां पे नंबरिंग देखते हैं। तो यहां पे क्या है? 2, 2 और 1। तो लिख देते हैं यहां पे 2, 2 और 1। और सबसे लास्ट में हम क्या लिखेंगे? हैप्टेन नोन। हैप्टेन। तो ये हो गया इस कंपाउंड का पूरा नाम। तो जैसे हमने अभी अभी बाईसाइक्लो कंपाउंड्स किए, उसी तरीके से हम करने जा रहे हैं स्पाइरो कंपाउंड्स।
ये भी क्या होते हैं, ब्रिज कंपाउंड्स। पर यहां पे क्या होता है, जैसे पहले हमारे पास दो से ज्यादा कार्बन का ब्रिज होता था, बीच में क्या होता था, दो या दो से ज्यादा कार्बन का एक ब्रिज होता था। बट यहां पे क्या है, यहां पे सिंगल एटम का एक जॉइंट बना हुआ है। तो ये हमारा एक कार्बन का एक बॉन्ड बना हुआ है दोनों रिंग्स के बीच में। तो ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं स्पाइरो कंपाउंड। अब यहां पे जब हम देखते हैं तो यहां पे जो स्पाइरो कंपाउंड होता है, यहां पे नंबरिंग किस तरीके से होता है, नंबरिंग होता है स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग से, फिर बाद में होता है लार्जेस्ट स्ट्रिंग पे। तो हम नंबरिंग शुरू करेंगे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग से। तो ये आ गया नंबर 1, फिर ये आ गया नंबर 2, फिर ये आ गया नंबर 3, फिर ये आ गया नंबर 4, 5, 6 एंड देन 7। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग की नंबरिंग, फिर उसके बाद लार्जेस्ट स्ट्रिंग की नंबरिंग। तो इस तरीके से होती है इसकी नंबरिंग। अब जैसे हम बाईसाइक्लिक कंपाउंड में बाईसाइक्लो यूज करते थे, उसी तरीके से यहां पे हम यूज करते हैं स्पाइरो। तो यहां पे हम यूज करेंगे स्पाइरो। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग, फिर उसके बाद देखेंगे लार्जेस्ट स्ट्रिंग। स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग में कितने, 1 और 2। तो यहां पे हमने लिख दिया 2, और यहां पे देखते हैं तो यहां पे 1 2 3 4, तो यहां पे आ गया 4। और इसके बाद हमें देखना है कि टोटल कितने कार्बन है, 7 कार्बन, और सारे के सारे क्या है, सिंगल चेन। तो यहां पे आ गया हेप्टेन। तो ये बन गया स्पाइरो 2,4 हेप्टेन। तो अगेन हमारे पास आ गया है एक और स्पाइरो कंपाउंड। अब यहां पे भी क्या है, एक सिंगल कार्बन से ये दोनों जुड़े हुए रिंग्स। अब हमारे को दोबारा पता क्या है कि हमें नंबरिंग कहां से करनी होती है, स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग से। तो यहां से हम करेंगे नंबरिंग, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, देन यहां पे फिफ्थ, देन यहां पे ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ एंड 10th। अब हमें पता है कि ये क्लोरो है सब्स्टिट्यूएंट, तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे। तो ये आ गया 2 क्लोरो। फिर उसके बाद ये है एक स्पाइरो कंपाउंड, तो हम लिखेंगे स्पाइरो। फिर उसके बाद हम देखेंगे नंबरिंग। हम यहां पे रिंग में देख रहे हैं कि यहां पे 4 कार्बन है, 1 2 3 4, और यहां पे देखिए दूसरे में तो कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो ये आ गया 4 5। अब 10 कार्बन वाले को हम क्या बोलते हैं, 10 कार्बन और सिंगल बॉन्ड्स ओनली। तो ये आ गया डेकेन। तो ये आ गया 2 क्लोरो स्पाइरो 4,5 डेकेन। सो ये बन चुका है हमारा कंपाउंड। अब आ चुका है हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड। अब यहां पे क्या है, यहां पे हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, और यहां पे क्या है, डबल बॉन्ड्स भी है हमारे पास। एक डबल बॉन्ड यहां है, एक डबल बॉन्ड यहां पे है। तो इसका अब हम नॉमेनक्लेचर देखेंगे। तो हमें पता है कि ये स्पाइरो कंपाउंड है, और नंबरिंग कहां से होगी, तो आप देख सकते हो कि इसकी नंबरिंग बिल्कुल सेम ही आ रही है। क्या है, हमें स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग की नंबरिंग करनी है, फिर लार्जेस्ट स्ट्रिंग की नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग हम यहां से शुरू कर दिए, 1 2 3 एंड 4 एंड देन 5 6 7 8 9 एंड 10। तो बिल्कुल पहले जैसी ही नंबरिंग है, बस डिफरेंस क्या है कि यहां पे हमारे पास ईन कंपाउंड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे एंड दैट इज मिथाइल। तो ये रहा सेकंड पोजीशन। इस सेकंड पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, और इस सब्स्टिट्यूएंट को हम क्या कहेंगे, मिथाइल। तो सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ है मिथाइल, तो इसे हम लिख लेते हैं यहां पे 2 मिथाइल। अब इसके बाद हम देखते हैं, यह है एक स्पाइरो कंपाउंड। सो ये है एक स्पाइरो कंपाउंड, तो मैं लिख देता हूं यहां पे स्पाइरो। तो यहां पे हमने लिख दिया स्पाइरो। अब देखते हैं हम नंबरिंग। तो जैसे हमें पता है कि यहां पे हमें कार्बन चेन में कितने कार्बन है वो काउंट करने हैं। तो इधर क्या है, 1 2 3 एंड 4, और इधर क्या है, 1 2 3 4 5, यहां पे 4, यहां पे 5। तो हम लिख देंगे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग पहले, फिर लार्जेस्ट स्ट्रिंग 4 5। अब हमें देखना है कि इसमें टोटल कार्बन कितने हैं। इसमें टोटल कार्बन है 10, और 10 के लिए हम यूज करते हैं डैक। और उसके बाद हमें देखना है कि इसमें है क्या, इसमें है डबल बॉन्ड्स। एक डबल बॉन्ड इधर है और एक डबल बॉन्ड इधर है। तो डबल बॉन्ड के लिए हम यूज करते हैं ईन,
और क्योंकि यहां पे 2 डबल बॉन्ड है तो 2 डबल बॉन्ड के लिए लगेगा डाईईन। तो एक चीज आना चाहिए हमारे पास डेक और एक आना चाहिए डाईईन। अब डाईईन कौन से पोजीशन पे है? फर्स्ट पोजीशन पे एंड सिक्स्थ पोजीशन पे। तो हम इस पे लिखेंगे 1,6। अब हमें पता है कि डाईईन डी से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके साथ हमारे को एडजेसेंट में एक वॉवल डालना पड़ेगा। तो हम वॉवल कौन सा डालेंगे? ए। डेका 1,6 डाईईन। तो ये हो गया है इसका नेमिंग। अब हम इसे पूरा कंप्लीट लिख देते हैं। तो यहां पे आएगा डेका 1,6 डाईईन। तो ये हो गया 2 मिथाइल स्पाइरो 4,5 डेका 1,6 डाईईन। तो ये हो गया है हमारा स्पाइरो कंपाउंड।